वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ चार एक टाइप की डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमें उन चारों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसमें जो पहली टाइप आपके पास आ रही है उसमें कुछ यूं है, मतलब एनी नंबर रेज़्ड टू पावर 4। अब ये वाली आपके पास जो है वो फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या देखना है। पहले तो अगर हम देखें तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो पहली टास्क तो खत्म हो गया। दूसरा हमने कहा था कि ग्रुप्स बनाकर कॉमन करें, तो ग्रुप्स भी नहीं बन सकते, दो टर्म में सिर्फ। तीसरा हमने कहा था कि आइदर हम फार्मूलाज जो है वो पूरे कर लें। ठीक है, अगर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको वहां से फैक्टराइज कर सकते हैं या फार्मूला बना लें। ठीक है, अब फार्मूला बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास अलजेब्रा में आपने तीन तरह के जो फार्मूलाज हैं वो देखे हुए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर के। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, a माइनस बी होल स्क्वायर के। और लास्ट में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास तीन अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूले थे वो है। अब अगर हम देखें तो ये फार्मूले के लिए जरूरी है कि दो स्क्वायर्स के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर ये इन दो टर्म्स के अंदर जो है वो फैक्टराइज होगा। ठीक है, यहां पे क्या है कि एटलीस्ट तीन टर्म्स होनी चाहिए। अब अगर हम इस फॉर्मेट में देखें तो दो टर्म्स तो बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, थर्ड टर्म यहाँ पे मिसिंग है प्लस 2ab। अब होगा क्या, क्योंकि हमें ये चाहिए तो हम खुद से इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब भी हम कोई टर्म खुद से ऐड करते हैं तो हमें सिमिलर टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और दो सिमिलर टर्म जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है। इन शॉर्ट जीरो कहीं भी ऐड जो है वो किया जा सकता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो जीरो की जगह पे ये चीजें जो है वो लगती है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 अगर हम देखें तो हमारे पास दो जो टर्म्स गिवन है 4x रेज टू पावर 4 एंड 81y रेज टू पावर 4। 4x स्क्वायर को स्टूडेंट 4 2 का स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 81 जो है वो 9 है, 9 का स्क्वायर है, 9y रेज टू पावर 2 और होल के ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें तो ये दो टर्म्स पहली दो बन गई, ये थर्ड टर्म हमें चाहिए प्लस 2ab एंड। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम एज ए कंसिडर करें, इसको एज अ बी कंसिडर करें, तो हमें जो थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करवानी होगी वो क्या होगी, वो देखें 2x स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 9y रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 2a बी, और यही चीज हमें क्या करनी है, यहां से सब्ट्रैक्ट भी करनी है, क्योंकि हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। माइनस और 9। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये सेपरेट हो गया। अच्छा, हम जनरली तो हम इन तीनों का भी पेयर बना सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम पॉजिटिव के साथ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब ये होल पे आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो जो ये टर्म हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे है कि जब हम चूज करते हैं तो आइदर पॉजिटिव टर्म यहाँ पे चूज करते हैं और नेगेटिव टर्म यहाँ पे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमने वो स्क्वायर कंप्लीट कर लिया ना, ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। फिर ये है कि क्योंकि करने के बाद भी वो फैक्टराइज नहीं होगा, somehow the terms are adding and subtracting, दो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स हमें नहीं मिलेंगे, दो फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हमें फिर इसकी हेल्प लेनी पड़ती है कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और ये होल पे स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे माइनस करें 2 टू द 4 4 9 ज़ा 30 6x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको वन टाइम अगर हम एज इट इज लिखें होल स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर 6xy होल स्क्वायर। अब देखें तो इस पूरी टर्म को this one is considered as whole a, this one is whole considered as b. So a square minus b square किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। और यहाँ पे a जो है वो हमने ये लिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस ये सारा a आ गया a प्लस बी 6xy एंड a माइनस बी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, ये स्टूडेंट्स फैक्टराइज हो गया। दो ऐसी टर्म्स में हमने उसको लेकर आए हैं कि जो आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एज अ होल अब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास यही टर्म जो है वो निकलेगी। जी पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स, सिमिलर है। यहाँ पे a रेज टू पावर 4 है और 64 b रेज टू पावर 4 है। अब a रेज टू पावर 4 को हम यूं लिख सकते हैं यस 8b स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर 8b स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 2ab लेकर आना है हमने। 2ab माइनस 2 और यहाँ पे सेकेंड टर्म। ठीक है, सॉरी प्लस 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 यहाँ पे प्लस, मतलब कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं और वही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये सारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस यहाँ 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 8 जार 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये एज इट इज फॉर नाउ माइनस 16 स्टूडेंट 4 का स्क्वायर है 4ab होल स्क्वायर। और अब ये थर्ड फार्मूला हमारे पास लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab एंड 8a स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दो आइडेंटिटीज हमने यूज की हैं, पहली और तीसरी, यानी कि दो फॉर्मूले जो है वो हमने यूज कर रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। दोनों सिमिलर पैटर्न पे हैं। अच्छा कंफ्यूजन हो जाती है शाम हो कि मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले, ठीक है, वो सिर्फ इसको रिलेट करके यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो उससे आपने घबराना नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी जगह पे एक्स ले लें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये भी यूज हो रहा है, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स पार्ट 3 हमारे पास है। अच्छा ये इसकी जो सेकंड कंडीशन आती है कि जिसमें पावर 4 तक रेज करती है वो 1। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर्स हमारी इस कंडीशन में कहीं भी नहीं आते। और अगर हम देखें तो ये इसके साथ अगर हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने जाएं तो हमें थर्ड टर्म तो चाहिए, मतलब ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया 2ab चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 है तो वो इसके साथ रिलेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं, ये ए कंसिडर करते हैं, ये बी कंसिडर करते हैं, ये थर्ड टर्म है। अच्छा जो टर्म हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना वो इसके साथ लिंक करके एक नेगेटिव टर्म जनरेट करेगी जो कि एट द एंड उसने थर्ड कंडीशन को फुलफिल करना है। लेट्स सी
इसको हम यूं लिख सकते हैं 16 एज अ 4 स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे सेपरेट रहने दें। ठीक है, अब इस इन दो टर्म्स के लिए हमने स्क्वायर पूरा करना है। ये आ गया प्लस 4 स्क्वायर आ गया प्लस 2, ये जो हम खुद से देते हैं x स्क्वायर और यहाँ पे 4, ठीक है, फिर माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4, ये प्लस 4x स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज बरकरार है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला, वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आ गया। ये क्या बन जाएगा 4 2 जार 8, अच्छा ये माइनस 8x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा और, माइनस 2x होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ये बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया था कि हमें जो थर्ड टर्म यहाँ पे मिलनी चाहिए दैट शुड बी अ नेगेटिव टर्म, क्योंकि उसने बाद में आके ये फार्मूला कंप्लीट करना है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, और इसी ही की तरह जो है वो इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी हम अभी करते हैं। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स पार्ट 4 हम देखें तो उसमें क्या है, अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म तो इंट्रोड्यूस हो गई माइनस 14x स्क्वायर, लेकिन 14 परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो ये ना तो पहली दो टर्म्स में आता है ना थर्ड की पहली दो टर्म्स में आ रहा होता है। ठीक है, और वैसे भी अगर हम इन दो फार्मूलाज पे जाएं तो इनमें जो स्क्वायर्स हैं दैट शुड बी द पॉजिटिव टर्म्स, तो ये एक तो यहाँ पे सेपरेट जो है वो हो जाएगा। देखिए एक्स रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवा दें माइनस 14x स्क्वायर। अच्छा ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे अब अगेन हमें प्लस 2a भी चाहिए और माइनस 2a भी चाहिए, प्लस 2a की जगह पे x स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस 2 द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और फिर ये माइनस 14x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये माइनस 14 है, माइनस माइनस प्लस माइनस 16x स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 का, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, सॉरी a प्लस b एंड a माइनस बी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड कंडीशन जो है वो भी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो वी हैव द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे फिफ्थ और सिक्स्थ है वो भी हम अभी करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 5 है हमारे पास, अगेन जो यहाँ पे हमने फोर्थ पार्ट किया है उसी की ही तरह है, 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, ये हमारी ये दो फॉर्मेट बनेंगे, थर्ड टर्म हमें अगेन इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। ठीक है, देखें इस एक्स रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं दिस वन, ये 9 को आप 3 स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एज इट इज माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी, ठीक है, और ये माइनस 30x² यहाँ पे एज इट इज। जी स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 3 2 6, 30 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 30 36 हो जाएगा, माइनस 36x² y² x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 36 अगेन स्टूडेंट 6xy होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तीनों परफेक्ट स्क्वायर थी तो स्क्वायर कॉमन आ गया सबके ऊपर। अब अगेन स्टूडेंट्स थर्ड वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एज अ होल ए, ये एज अ होल बी, तो ए पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू सम एंड द डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड देन एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, ये स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसका आखिरी पार्ट है जो कि हम यहाँ पे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, स्पेस कम है लेकिन करना है, टाइम उस तरह आ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 6 देखें, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7x² y² और प्लस y रेज़ टू पावर 4, ये है। अब अगेन 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस 7 को सेपरेट, ये हो जाएगा y² माइनस 7x² y², a² b² प्लस 2ab प्लस 2x² y² माइनस 2x² y² और माइनस 7x² y² जो ये वाला पड़ा हुआ है, स्पेस टर्म थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा है लेकिन ये यही टर्म जो है वो यहाँ पे पड़ी है। अब ये स्टूडेंट्स a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2x² y माइनस 7x² y माइनस 9x² y²। अब 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, x² प्लस y² होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका फाइनल आंसर जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा जी, ये a² हो गया, ये b² हो गया, वेल इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, इसके साथ लिख देता हूँ जरा, इसके साथ डिफरेंस हो जाएगा, प्लस 3xy और x² प्लस y² माइनस 3xy, ये है स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 6 का आंसर। यहां तक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। होप सो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समहाउ अगले क्वेश्चन में भी इसकी तो नहीं है, वो एक थर्ड काइंड ऑफ आपके पास टर्म आएगी जिसको हमने फैक्टराइज करना है, थर्ड टाइप है इस एक्सरसाइज की, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें फैक्टराइज करना, तो 2 हम कर चुके हैं, थर्ड वन इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज।